हाय गाइस, आज मैं लेके आया हूँ पोएटिक डिवाइस पार्ट 2। आपने देखा होगा क्योंकि ये वीडियो मैं थोड़ा अवेटेड थोड़ा देर से बनाया वीडियो क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। सो इट इज वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, ये पोएटिक डिवाइस पार्ट 2 मैं आज बना रहा हूँ। जो मैंने आपको बोला था कि मैं पोएटिक डिवाइस की सीरीज में आ जाऊंगा। तो एनीवे, हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको पोएटिक डिवाइस पार्ट 2 में फर्स्ट ऑफ ऑल बताऊंगा पर्सैनिफिकेशन के बारे में। पर्सैनिफिकेशन क्या होती है? पर्सैनिफिकेशन भी एक इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है। तो इसमें इसका मतलब क्या होता है? द एक्ट ऑफ गिविंग ए ह्यूमन क्वालिटी और द कैरेक्टरिस्टिक्स टू समथिंग विच इज नॉट ह्यूमन। हम उस चीज पे बात करते हैं, हम जैसे किसी को ह्यूमन का दर्जा दे देंगे लेकिन इनफैक्ट वो ह्यूमन नहीं होता है। तो हम एग्जाम्पल में क्या बताएंगे, जैसे द सन किस्ड मी व्हाइल आई वाज क्लिकिंग अ पिक्चर। ऐसे लग रहा है कि मैं सन को सूरज का इंसान का दर्जा दे रहा हूं कि द सन किस्ड मी व्हाइल आई वाज क्लिकिंग अ पिक्चर। जब मैं एक पिक्चर क्लिक कर रहा था, यानी इतना इंप्रेस हो रहा मैं उससे, सूरज से मैं इतना इंप्रेस हो गया। हालांकि मैंने यहां पे सन लाइक इट किस्ड मी, कोई इंसान ही ना था तो सूरज तो मुझे किस नहीं कर पाता। तो दैट्स व्हाई वी कैन से द सन किस्ड मी व्हाइल आई वाज क्लिकिंग अ पिक्चर। और दूसरे एग्जांपल में मैं आपको सूरज के बगैर भी दे सकता हूं। द फ्लावर डांस टू द विंड। विंड जब चली तो फ्लावर डांस कर रहा था, अदरवाइज तो इंसान ही डांस करेगा, फ्लावर तो डांस नहीं करेगा। बट देयर इज पर्सैनिफिकेशन, द एक्ट ऑफ गिविंग अ ह्यूमन क्वालिटी। ठीक, समझ आया? अब सेकंड है आपका ओनोमेटोपिया। ये ओनोमेटोपिया क्या मतलब होता है? दिस इज अ वर्ड दैट एक्चुअली लुक्स लाइक द साउंड इट मेक्स। ये ऐसे लग रहा है कि जैसे ये साउंड हमने सुनी, एक ही साउंड। जैसे ये जब हम कोई बात बता रहे हैं, कोई वर्ड के बारे में बताए, तो हमें लग रहा है कि ये साउंड सुनी सुनी सी है। जैसे मैं कहूंगा आपको, इट मेक्स एंड वी कैन ऑलमोस्ट हेयर दीज साउंड्स एज वी रीड। जो हम पढ़ते हैं हमें लगता है कि ये साउंड्स हमने पढ़ी हुई है और ये कान में हमें गूंजी होती है। जैसे हम कहेंगे आवाज स्लैम वर्ड है, स्लैम के बदले हम लिख बैम और फिर स्प्लैश। एक ही जैसा ये लगना, ये ऐसी आवाज आना कि इट लुक्स लाइक एज वी हैव हर्ड इट, इट लुक्स लाइक इट गिव्स द सेम साउंड। तो उसको हम बोलते हैं ओनोमेटोपिया। इसके बाद एग्जांपल तो मैंने आपको बताया, स्लैम, बैम, स्प्लैश। अब है ऑक्सीमोरन की बात हम करें हैं, ऑक्सीमोरन। ठीक है, ऑक्सीमोरन क्या होता है? यह भी एक इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है। तो हम कह सकते हैं कि इट ऑकर्स व्हेन टू कंट्राडिक्टरी थिंग्स टुगेदर वी मेक अ साउंड। या किसी की आवाज या दो कॉन्ट्रोडक्टरी थिंग्स जो होती है, जो आपस में ना मिलने वाली चीजें होती है, जब ये आपस में टकरा जाती है तो हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीमोरन। तो हम कह सकते हैं, जैसे ड्राई है वर्ड, ड्राई का अपोजिट क्या होता है? जैसे एंटोनिम में वेट। इसी तरह है बिटर का आएगा स्वीट। ठीक है, लव मींस हेट, अलोन का मतलब होता है टुगेदर। अगर अलोन अकेला, टुगेदर मींस सब इकट्ठा। तो मैंने क्या बोला? टू ऑपोजिट वर्ड्स ऑल टुगेदर जब हम मिलेंगे, जब इनको मिलाएंगे तो उसको बोलते हैं हम ऑक्सीमोरन। उसके बाद बच्चों, यू मस्ट बी नोइंग, जो जिसके लिए आपको एक थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है, एपिस्ट्रॉफी के बारे में हम बताएंगे। एपिस्ट्रॉफी क्या होता है? एपिस्ट्रॉफी भी एक इंपॉर्टेंट सी चीज है जो फिगर ऑफ स्पीच में भी बोला जाता है। व्हेन द स्पीकर एड्रेसेस समवन हु इज प्रेजेंट और समथिंग इनह्यूमन। एक तो चीज है वो भी जो प्रेजेंट भी होगा, और दूसरी समवन हु इज नॉट प्रेजेंट, जो प्रेजेंट नहीं है, और समथिंग इनह्यूमन, जो एक इंसान के तौर तरीके में भी होगा। तो हम क्या कह सकते हैं? इसकी एग्जाम्पल में भी आपको बताऊंगा। अभी आपको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जैसे मैंने लिखा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो हम क्या करते हैं? ट्विंकल ट्विंकल, ट्विंकलिंग का मतलब होता है झपकाना, ये टिमटिमोना। जैसे तारे टिमटिमोते हैं, ट्विंकलिंग ट्विंकलिंग करते हैं। तो हम कह सकते हैं इसमें एपोस्ट्रोफी हम यूज करेंगे। यानी स्पीकर जब एड्रेस करता है समवन, उसके बारे में, हु इज नॉट प्रेजेंट, जो प्रेजेंट नहीं है, बट समथिंग इनह्यूमन। इनह्यूमन का मतलब होता है इंसान ना होना, जिसमें इंसानी फितरत ना हो। ठीक है, तो उसके बाद इमेजरी क्या होता है? ये भी आपको पता है, इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है इमेजरी। इमेजरी का मतलब क्या होता है? सोच विचार, ख्यालों में सोचना। जैसे द वे ऑफ यूजिंग फिगरेटिव लैंग्वेज इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट एक्शन और ऑब्जेक्ट्स। फिर से बताता हूं दोस्तों, आपको समझ आना चाहिए एक इंपॉर्टेंट सी चीज। अ वे ऑफ यूजिंग फिगरेटिव लैंग्वेज इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट एक्शन और ऑब्जेक्ट। हम जब किसी चीज यानी रिप्रेजेंट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट की एक्शन,
जब कोई एक्शन आ जाती है किसी ऑब्जेक्ट में, रिप्रेजेंट करते हैं वो एक्शन और ऑब्जेक्ट किसी भी फिगरेटिव लैंग्वेज में, कोई भी जब हम भाषा बोलते हैं तो उसको फिगर आउट करने में। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, द किटन्स फर इज मिल्की, ठीक है, माई हेड इज पाउंडिंग लाइक अ ड्रम। जैसे किसी को बोलते हैं मेरा सर बज रहा है, मेरा सर फट रहा है, मेरा सर बज रहा है, ऐसे कुछ हम बोल रहे हैं ख्याल में, एक्चुअली वो ड्रम लाइक तो बज नहीं रहा, लेकिन वी कंसिडर इट समथिंग लाइक। ऐसी ऐसी चीजों में इमेजरी का इस्तेमाल हम करते हैं जो एक ख्याली चीजें जैसी होती है, तो उन चीजों के लिए हम फिगर आउट करने के लिए बोलते हैं इमेजरी। तो ऐसे बहुत सारे और भी पोएटिक डिवाइस है। और दोस्तों एक चीज आपको याद रखना है, जो मैंने ये चीजें बताई आपको, ये आप नोट भी कर सकते हैं, मैंने बोर्ड भी यूज किया है। आई थिंक कि इतना आप क्लियरली आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन कोशिश करिए आप ये समझने की। जहां आप कमेंट में मुझे बता दीजिए समझ आया, कितना समझ आया, और कौन कौन सी, आप ये भी लिख सकते हैं, और कौन कौन सी पोएटिक डिवाइस है वो आप कमेंट में नोट करके हमें बताएंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी करते जाइए, और आगे मैं आपके और भी ब्यूटीफुल वीडियो से बनाता जाऊंगा और आप मुझे एनकरेज करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।